हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। आज हम जीके जीएस का कुछ प्रश्न करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। और जीवन में बहुत ज़्यादा किसी अपने पर भरोसा मत कीजिएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा किसी अपने पर भरोसा मत कीजिएगा। जो अपने होते हैं ना, वही ज़्यादा मतलबी और स्वार्थी होते हैं। गैरों से क्या मतलब कि आप क्या हैं और कौन हैं। बात समझ में आया? बहुत ज़्यादा जीवन में किसी अपने पर भरोसा मत कीजिएगा। जो अपने होते हैं वही ज़्यादा मतलबी और स्वार्थी होते हैं। गैरों से क्या मतलब कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपसे बेहतर मिलने पर आपको छोड़ दिया जा सकता है। किसी पर बहुत गुरूर मत कीजिएगा, नहीं ये है पक्का है, यही है। आइए देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1940 में, 46 में, 42 में या 36 में? अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1942 में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजॉन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी? किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी। दुनिया में स्वार्थी लोगों की संख्या बहुत है। दुनिया में स्वार्थी लोगों की संख्या बहुत है। आप अपना समय किसी के पीछे बर्बाद मत करिए। अगर आप असफल रह गए, आपसे सब मतलब ख़त्म कर देंगे। ये लिख कर रख लीजिए कहीं पे। और अगर आप सफल हैं तो आपके पीछे हज़ारों लोगों की लाइन लगी रहेगी। नहीं, आप मनाते फिरते रहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? नहीं आया? समझ जाएंगे। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। 38वीं सीमांतर किन देशों को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी, पटना, कानपुर में, झांसी में? कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? पंजाब में, कानपुर में, लुधियाना में या लखनऊ में? कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अपने समय का सही उपयोग करिए, किसी के पीछे मत पड़िए, अपने कैरियर के पीछे पड़िए। आपका कैरियर बना रहेगा। आपसे 50 लोग बोलेंगे नहीं, आप जिससे आज बात करना चाह रहे हैं वो एक दिन आपसे बात करना छोड़ देगा, आपको ब्लॉक मारेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे अगर समय निकल गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 में? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 80, 40, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 44, आर्टिकल 55, आर्टिकल 43। कौन सा है समान नागरिक संहिता से संबंधित? आर्टिकल 44। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950, 1947, 1949, 1856। कब हुआ था? 1949 में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? जबलपुर, देवास, इंदौर या होशंगाबाद में? कहाँ स्थित है? देवास में। आप इसको देखिए और अपने पढ़ाई निरंतर लगे रहिए। कोई किसी का नहीं होता इस युग में। इस युग में कोई किसी का नहीं होता। आप चाहे जिसके पीछे जितना समय बर्बाद कर दीजिए वो आपका नहीं होगा। सब जीवन में स्वार्थी हैं, पता चलेगा लेकिन समय जाने के बाद। अगर पहले पता चल गया तो आपका जीवन बन जाएगा, बाद पता चला तो जीवन क्या होगा वही समझ में आएगा। अभी 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बाद में 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा और जी हजूरी करना पड़ेगा। एक बार अपना बढ़िया सरकारी नौकरी पा गए, जीवन बदल जाएगा। सब मतलबी हैं इस युग में।
सब मतलबी हैं। माता पिता छोड़ बाकी सब मतलबी हैं। जितने भी लोग आपसे बात कर रहे हैं सबका किसी न किसी के पीछे कुछ उद्देश्य है, कोई स्वार्थ है। बस जिस दिन उसका स्वार्थ ख़त्म आपसे बात करना छोड़ देगा। ठीक है, आप देखते रहिए, फिर अगले एपिसोड में कुछ और बताएंगे। धन्यवाद।